नीचे लगे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। गीता भक्ति सीरीज में मेरी माताएं और बहनें सभी को मेरा नमस्कार है। आज मैं आपको सावन में 2020 में लॉकडाउन चल रहा है, तो आप कैसे बिना किसी को बुलाए घर में और दान कर सकते हैं और आपको उतना ही फल प्राप्त होगा। बार बार मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि मैं क्या करूं, मैं ब्राह्मण नहीं खिला पाई, ऐसा नहीं कर पाई, वैसा नहीं कर पाई, लॉकडाउन चल रहा है। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि बिना आप घर बुलाए किसी को भी दान कर सकते हैं और आपको उतना ही फल प्राप्त होगा। तो आइए, मैं 2020 इस लॉकडाउन में सावन लास्ट चल रहा है, तो मैं बता दे रही हूँ कि आप कैसे क्या दान कर सकते हैं। और तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि दिनचर्या में आपके नित्य दान भी आता है, नित्य कर्म में दान भी आता है। वेद ने आदेश दिया है कि दान बहुत ही श्रद्धा के साथ करना चाहिए। अपनी जैसी संपत्ति हो उसके अनुसार दान करना चाहिए। देते समय अभिमान नहीं होना चाहिए। लज्जा से विनम्र होकर दान करें, भय मान कर दें। यह दान सुपात्र को करना चाहिए और प्रतिदिन करना चाहिए। यह आवश्यक नहीं कि दान की मात्रा अधिक है या थोड़ी है। शास्त्र के आदेश हैं, यदि स्थिति आपकी कमज़ोर हो तो जो कुछ भोजन के लिए आपके पास हो उसमें से ही आधा ग्रास मतलब 1 कौर का आधा कौर भी आप दान कर सकते हैं। महाभारत में कहा गया है कि यदि एक दिन भी दान के बिना बीत जाए तो इस तरह से मनुष्य को अफसोस शोक प्रकट करना चाहिए, जिस तरह से लुटेरे लूट जाने पर मनुष्य करता है। और जब भी आप दान दें किसी को तो आपका मुख पूर्व की ओर होना चाहिए और लेने वाले ब्राह्मण का मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। इससे दोनों का ही हित होता है, लेने वाले का भी और देने वाले का भी। माता पिता और गुरु अपने पुण्य का भी दान किया जाता है। दान देने से पहले दान लेने वाले ब्राह्मण के चंदन आदि से आप टीका करें, उनकी पूजा करें, इसके बाद उनको दान करें, तो आपको दान का बहुत बड़ा ही फल प्राप्त होगा। और जब भी आप दान दें तो अपने मन में अभिमान कभी मत लाएं कि मैं इतनी सारी चीज़ दान कर रहा हूँ। अब आइए, मैं आपको 2020 लॉकडाउन में सावन 2 दिन और बाकी है। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए हैं, लेकिन कुछ मेरा स्वास्थ्य इस समय ठीक नहीं है तो मैं नहीं बता पाई हूँ, पर बार बार कमेंट आ रहे हैं, इसलिए मैं बता देना चाहती हूँ कि आप किस तरह से दान कर सकते हैं और आपको उतना ही फल प्राप्त होगा जिस तरह से आप अगले सावन में करते रहे होंगे। तो आप देखिए, ये मैं कि इस साल लॉकडाउन चल रहा है, हमारे देश में बहुत बड़ी महामारी आ गई है, तो हम किसी को अपने घर बुला नहीं सकते हैं। किसी ब्राह्मण को, उसको अच्छा लगे ना लगे, आए न आए, तो ये सूखे आइटम हैं, आप इनको इस तरह से लगा सकते हैं। मैं भी लगा ली हूँ, दान करूँगी। हर साल मैं भी सावन में शंकर जी बनवा के और ब्राह्मणों को खिलाती थी, लेकिन मैं इस लॉकडाउन की वजह से नहीं कर पाई हूँ। तो मैं इस तरह से देखिए पूरा सीधा निकाल दी हूँ। आपके पास मैं इतना निकाली हूँ, आपके पास जितनी सामर्थ्य हो, 5 ब्राह्मण, 11 ब्राह्मण, 1 ब्राह्मण, जितनी सामर्थ्य हो उस हिसाब से के लिए इस तरह से आप सीधा निकाल सकते हैं। अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा निकाल दीजिए। 5 ब्राह्मण के लिए निकाल दीजिए, 2 ब्राह्मण के लिए, 3 ब्राह्मण के लिए, जितनी आपकी श्रद्धा हो उस हिसाब से आप निकाल दीजिए और निकाल करके इसको साइड में आप रख दीजिए। और ये देखिए, मैं थोड़ा सा फल भी ली हूँ, सोच रही हूँ कि नहीं खिला पाई हूँ घर में बुला के, तो कुछ फल भी दान कर दूँगी। तो ये कुछ फल हैं, ज़्यादा लॉकडाउन में मिल नहीं रहा, बिल्कुल लॉक हो गया है एमपी। और ये कुछ वस्त्र हैं, जो भी मेरी यथाशक्ति है मैं उतना ही दान करूँगी। तो ये कुछ वस्त्र हैं और कुछ फल हैं। इस तरह से मैं सावन में नहीं कर पाई हूँ तो मैं निकाल ली हूँ और आपको भी बता रही हूँ कि आप भी इसी तरह से
किसी ब्राह्मण को निकाल करके रख दीजिए उसके नाम से, और उसको बुला करके अकेले ही एक ब्राह्मण को बुला करके, और चाहे आपको 5 ब्राह्मण का हिस्सा देना हो, चाहे 3 ब्राह्मण का हिस्सा देना हो, आप दे दीजिए। जितना आपको फल मिलता घर में बुला के खिलाने से उतना ही आपको फल मिलेगा इस तरह से दान निकाल करके दे देने से। बल्कि वो आपके घर आने में थोड़ा सा हिचकिचाते होंगे, और इस तरह से दान कर देंगे तो लाख गुना आपको उतना ही फल प्राप्त होगा। सावन का महीना है, बहुत ही पावन महीना है, शंकर जी का इस समय दिन चल रहे हैं। आपकी जितनी सामर्थ्य हो आप उतना दान कर सकते हैं, उसकी कोई गिनती नहीं होती है। आप छाता दान कर दीजिए, पानी इस समय गिरता है बहुत, आप जूता दान कर दीजिए। सावन के महीने में जो भी आपकी यथाशक्ति हो आप दान कर सकते हैं, और कोई ज़रूरत नहीं कि आप घर बुलाएं और घर में ही बुलाकर खिलाएं 10-5 जन को, तभी आपका पूजा और ये दान आप इस तरह जिस तरह मैं बता रही हूँ इसी तरह भी आप कर सकते हैं, और उतना ही आपको फल प्राप्त होगा। अब आपकी जितनी सामर्थ्य हो, वस्त्र में आप साड़ी कपड़े भी दे सकते हैं और पैसा दे सकते हैं। जितने लोगों को आपको देना हो उतने लोगों के लिए दे सकते हैं। अब मैं आपको बता दी हूँ कि आपको कैसे दान करना है। आप इसी तरह से सावन के महीने में लास्ट 2 दिन बचा है तो आप कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप घर में बहुत सारा ऑर्डर। तो मैं आपको बता दी हूँ कि किस तरह से सावन में दान करना है। अब मेरा ज़्यादा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं ज़्यादा बोल भी नहीं पा रही हूँ, तो यदि मेरा ये वीडियो दान का आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और भी पूजा पाठ के लिए कमेंट करिए।